Hello students, Assalamu alaikum and welcome back to Phineas Academy. So last time we talked about place value and today we will be having our last lecture for the fundamental of maths. तो आज की क्लास जो है वो हमारी लास्ट क्लास होगी जिसके में हम फंडामेंटल ऑफ मैथ्स के हवाले से आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे. So class, our today's topic is languages in maths. यानी कि मैथ्स में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं. क्या मतलब है इस बात का, अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे इसको. सो स्टूडेंट्स, लैंग्वेजेस इन मैथ्स और इन योर रियल लाइफ बोथ आर द सेम. हम अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी डेली लाइफ में एग्जांपल्स देखते हैं दे आर ऑल इन 4 लैंग्वेजेस दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. सो सबसे पहले आज हम ये चीज़ देखेंगे हाउ टू राइट अ नंबर इन डिफरेंट वेज. हम किसी भी नंबर को मुख्तलिफ तरीक़ों से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं. और इसको जानने के लिए आज की जो हमारी एग्जांपल होगी दैट विल बी 532. ये वो नंबर है जिसके साथ आज हम लिखेंगे हम 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से कैसे लिख सकते हैं. एंड फाइनली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आवर डेली लाइफ एग्जाम्पल्स. सो लेट अस बिगिन विद आवर टुडेज लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग अ नंबर. ये कोई एक नंबर भी हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और किसी किस्म का डेटा भी हो सकता है. इट कैन बी एनी नंबर और इट कैन बी एनी इंफॉर्मेशन और एनी सॉर्ट ऑफ डेटा. सो इट कैन ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड इन 4 वेज. 4 तरीके होते हैं हमारे पास किसी भी नंबर, इंफॉर्मेशन या डेटा को रिप्रेजेंट करने के. वो 4 तरीके कौन कौन से होते हैं. So first we will discuss our today's example in this regard, that is 532. सबसे पहले हम 532 को देखेंगे कि हम 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So we can represent 532. The first form or the first way we can represent is the number form. यानी कि नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हुआ हुआ ऑलरेडी. सो हम अपने नंबर्स को यूज़ करते हुए ये नंबर लिख सकते हैं दैट इज़ 532. सो द सेकेंड वे वी कैन रिप्रेजेंट दिस नंबर इज़ कॉल्ड द वर्ड फॉर्म. यानी कि हम इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों के तौर पे भी लिख सकते हैं इस नंबर को, जैसे कि 532. जस्ट लाइक दिस क्लास. सो वी हैव आवर थर्ड वे ऑफ राइटिंग दिस नंबर दैट इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म. यानी कि हम किसी भी नंबर को एक्सपेंड करके लिख सकते हैं दैट इज़ 532. तो ये है एक एक्सपेंडेड फॉर्म इस नंबर की. और फाइनली जो चौथा तरीका है जिस तरह से हम इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज़ द विजुअल फॉर्म. वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस नंबर इन विजुअल फॉर्म. So as you have already learned in abacus, that is how we can represent any number in visual form. So class, these are the 4 languages in maths or in your real life कि जिस तरह से हम अपने numbers को represent कर सकते हैं या किसी भी data और information को हम represent कर सकते हैं. So now we will be looking at some real life examples. So in our daily life examples, on our left hand side you can see an advertisement from the KFC ad. आप एक KFC के ad का advertisement देख सकते हैं. इस advertisement के अंदर हमें ये चारों किस्म के forms of languages दिखेंगे. For example, if we look at the top, we can see this is word form. This is information or data in form of words. It's a fan favorite. तो ये इन्होंने इस फैमिली डील के लिए एक मखसूस नाम रख दिया है, फैम फेवरेट. देन सेकेंडली हम देख सकते हैं वी कैन सी द विजुअल फॉर्म ऑफ दिस डील. यानी कि इस डील में क्या क्या मिल सकता है, बर्गर्स, चिकन, पेप्सी एंड एक्सेट्रा. इफ़ वी गो फर्दर डाउन वी कैन सी ऑल द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन एन एक्सपेंडेड फॉर्म. यानी कि हम देख सकते हैं कि कितनी डील्स हैं, उसके क्या अमाउंट्स हैं और उसका क्या ब्रेकअप है या क्या एक्सपेंडेड फॉर्म है उसकी. एंड फाइनली वी कैन ऑल्सो सी द अमाउंट और द नंबर फॉर्म फॉर दैट डील. यानी कि वो डील हमें कितने अमाउंट या उस डील के कितने नंबर या कितने पैसे हमें देने पड़ेंगे. सो एज यू कैन सी ऑल दीज 4 थिंग्स इन आवर डेली लाइफ इफ़ वी लुक क्लोज इनफ. अगर हम गौर फरमाएं
सिमिलरली अगर आपने देखा होगा हमारे पास रोड के ऊपर रोड साइंस होते हैं. What are these road signs? They are all form of visual language. As you can see, you can just look at the picture and you can understand what it means. So, hopefully students, you have learned the languages in maths, and this is the end of the fundamental in maths. So, from our next lecture class, we will be taking up a book that is Marshall Cavendish for class 4. We will be following that book and the courses in it. So, hope to see you next time. Take care and Allah Hafiz.